हेलो क्लास 12। आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज्ड वायर, फाइनाइट लेंथ चार्ज वायर। मतलब ये कि आपके पास एक फाइनाइट लेंथ का चार्ज वायर है और उसकी वजह से आपको किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार रिकॉल करते हैं और उसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि अगर आपके पास एक चार्ज रिंग है और इस चार्ज रिंग से कुछ x डिस्टेंस पर यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी, तो उसका फार्मूला क्या आया था स्टूडेंट्स? फाइनल रिजल्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ठीक है, जहां पर a है इस चार्ज रिंग की रेडियस। ठीक, अब इसके दो स्पेशल केसेस डिस्कस किए थे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर जीरो होगी, मतलब मिनिमम, और सेंटर से a/√2 डिस्टेंस आगे पॉजिटिव और a/√2 डिस्टेंस पीछे मतलब नेगेटिव, यहां पर मैक्सिमम। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ चार्ज वायर। फाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रखी होगी गॉस थ्योरम में। ये इन्फिनिटी पर गया था, ये भी इन्फिनिटी पर गया था, और आर डिस्टेंस पर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रखी होगी। रिकॉल करिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली थी आपको 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ठीक है, अभी हम लोग को इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर को फाइनाइट लेंथ के वायर पे ट्रीट करना है, और इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, यहां पे बनाते हैं, ये रहा आपका फाइनाइट लेंथ का वायर, और इसको आपने पॉजिटिवली चार्ज कर रखा है, और इस वायर से कुछ r डिस्टेंस पर, सॉरी x डिस्टेंस पर, आप कुछ भी ले सकते हैं वैसे, x डिस्टेंस पर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस पूरे वायर की वजह से इस पॉइंट पर। इसके लिए क्या कर रहे हैं जरा गौर करिएगा। तो क्योंकि ये फाइनाइट लेंथ का वायर है तो इसका जो अपर एंड होगा वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट, ये इस रेफरेंस लाइन से जितना एंगल बना रही है उसको हम लोग ट्रीट कर लेते हैं एज अल्फा। ठीक है, इसका जो लोअर एंड पॉइंट है, क्योंकि फाइनाइट लेंथ का वायर है तो लोअर एंड पॉइंट भी आपको पता होगा, और इसको यहां से ज्वाइन कर दीजिए, और ये जो रेफरेंस लाइन है उससे नीचे की तरफ ये जो एंगल बन रहा है उसको मान लेते हैं बीटा। मतलब कि ये जो पूरा वायर है उसके दो सेगमेंट है। अपर सेगमेंट इस रेफरेंस लाइन से अपर सेगमेंट अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, और जो लोअर सेगमेंट है वो यहाँ पर बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। और आपको दिख रहा होगा इसकी जो लेंथ है वो एंगल के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। जैसे जैसे आप लेंथ को बढ़ाएंगे वैसे वैसे अल्फा बढ़ेगा, जैसे जैसे इधर लेंथ को बढ़ाएंगे वैसे वैसे बीटा भी बढ़ेगा। मतलब वायर की लेंथ एंगल के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है, चलिए अब इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आपके पास एक वायर सेगमेंट है जो कि इस रेफरेंस पॉइंट से कुछ y डिस्टेंस पर है। y डिस्टेंस पर हमने एक छोटा सा वायर सेगमेंट या लेंथ सेगमेंट कट कर लिया है dy का, और इस dy पर क्योंकि इस पूरे वायर पर ढेर सारे चार्ज है, लेकिन आपने जब छोटा सा लेंथ कट किया उस पर छोटा सा चार्ज होगा। मान लेते हैं कि इस छोटे से वायर सेगमेंट पर जो चार्ज है वो है dq। ठीक है, और ये जो dq चार्ज है
वो इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है ये फाइंड कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इस डी क्यू चार्ज से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कुछ आर है, क्योंकि हमें आर चाहिए होगा। इसलिए क्योंकि आप लोग को मालूम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में चार्ज का अमाउंट पता होना चाहिए और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तभी तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/4πε0 q/r² का। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है उसको हमने x मान रखा है, ये y है, y पर हमने एक एलिमेंट कट कर लिया है dy का, जिसके पास चार्ज कितना है dq, और इस dq चार्ज से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो r है। ठीक, अब जरा गौर करिए, मान लेते हैं कि ये जो r सेगमेंट है उसका एक आर्बिट्रेरी एंगल है रेफरेंस लाइन से थीटा। ये थीटा चेंज हो सकता है, जैसे जैसे y को आप इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ये जो थीटा है वो भी चेंज होगा। ठीक है, अब ये जो dq चार्ज है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस लाइन के अलाउंग बाहर की तरफ होगी, अवे टू द चार्ज इधर होगी। ये इसको मान लेते हैं डी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज। ये इस डीई को रिजॉल्व करिए, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा थीटा। इस डीई के दो कंपोनेंट करिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसको रिजॉल्व करिए, ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा डीई साइन थीटा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक हॉरिजॉन्टल वाली और एक वर्टिकल डाउनवर्ड वाली, वर्टिकली डाउनवर्ड वाली। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, इसको बोला जा रहा है डीईएक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, वो कितनी है डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा। डी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट चार्ज, ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर बनाएगा, ये बनाएगा 1/4πε0 dq, छोटा सा चार्ज है dq बाई आर स्क्वायर, dq बाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4πε0 dq बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू cos थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले स्टेप में इक्वल टू 1/4πε0। अब जरा गौर करिएगा स्टूडेंट्स, dq की प्लेस पर आप लैम्डा, लैम्डा क्या होता है स्टूडेंट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी, और dq कितनी लेंथ में चार्ज है dy लेंथ में चार्ज है, तो dq को क्या लिख सकते हैं आप डेंसिटी के टर्म में, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। ठीक है, लैम्डा dy अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ रहा है आपका एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपको मालूम है स्टूडेंट्स कैसे आया, फिर से एक बार चेक करते हैं, रिकॉल करते हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि लैम्डा जो होता है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर आपको मालूम है और उसमें आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर ले तो आपको चार्ज मिल जाएगा dq, dq इज इक्वल टू लैम्डा dy। ठीक है, चलिए वहां पर यूज किया गया है। अब इसके आगे देखिए स्टूडेंट्स, dx इज इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा बाई आर स्क्वायर, और ये dy जो है उसको मैं चेंज कर रहा हूं, कैसे चेंज कर रहा हूं जरा गौर करिएगा। इस ट्रायंगल में tan थीटा यूज कर लीजिए आप लोग, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स y बाई बेस कितना है स्टूडेंट्स x। अच्छा, इसमें वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल है आपका y। ठीक है ना, x तो कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर वायर से कितने डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फाइंड करनी है वो तो फाइनाइट है। ठीक है, y वैल्यू कितना हो जाएगा, y वैल्यू हो जाएगा x tan थीटा। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको dy की वैल्यू चाहिए,
तो डिफरेंशिएट करिए तो dy इज इक्वल टू x कांस्टेंट है, x तो बाहर रहेगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, dy के प्लेस पर ये आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कर लीजिए। तो ये हो जाएगा x sec स्क्वायर थीटा d थीटा इनटू cos थीटा अपॉन, देखिए फ्रेंड्स फिर से करते हो, तो dy के प्लेस पर ये पुट किया हमने x sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है, cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और एक और मैनिपुलेशन यहां पे करते हैं, sec थीटा यूज कर लीजिए। sec थीटा इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में sec थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो sec क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो r by x, तो r कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स x sec थीटा। ठीक है, और यहां पर आपको क्या चाहिए, यहां पर तो r का स्क्वायर चाहिए, तो r स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। ये sec स्क्वायर थीटा से ये sec स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, एक x से ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको x एक्सिस में एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, सॉरी यहां पर आज का नहीं होगा, लैम्डा बाई x cos थीटा d थीटा। ठीक है, अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस छोटे से चार्ज ने क्रिएट कर रखी है, और आपको तो इस टोटल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट कर देना चाहिए। इंटीग्रेट कर लें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई x cos थीटा d थीटा। अब आपको डिसाइड करना है कि हमें इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, और पहले तो ये देखिए यहां पर चेंज क्या हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है, जरा गौर करिएगा स्टूडेंट्स। तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, ठीक है ना, और आपने लेंथ को चेंज किया है एंगल के टर्म में। अभी हमने शुरुआत में बताया था कि लेंथ जो है वो एंगल पर डिपेंड कर रहा है, मतलब लेंथ और एंगल दोनों सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर इंटीग्रेशन लेंथ के अलोंग ना करके एंगल के अलोंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने सब कुछ किस में कन्वर्ट कर रखा है, एंगल में कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, अब जरा गौर करिए, इस रेफरेंस पॉइंट से या इस रेफरेंस लाइन से ये जो सेगमेंट है वायर का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंगल कौन है, अल्फा, और जो नीचे का जो ये सेगमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंगल कौन है, बीटा। तो आप अल्फा से बीटा तक इंडिकेट कर देंगे तो पूरी लेंथ तो कवर हो गई ना, ठीक है। अगर पूरी लेंथ कवर हो गई तो आपका तो काम हो गया, ठीक। तो आप यहाँ पर गौर करिएगा, मैं यहाँ पर लेंथ के अलोंग इंटीग्रेट ना करके एंगल के अलोंग इंटीग्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि आपने फंक्शन को कन्वर्ट किया है एंगल के रिस्पेक्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं। अब जरा गौर करिए, यहाँ पर एंगल चेंज हो रहा है, एंगल के अलोंग आपको इंडिकेट करना है, और एंगल के लिए इंडिकेट करने के लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर आप रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल के एंगल मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जरा गौर करिए, तो इस रेफरेंस लाइन के साथ अल्फा किस डायरेक्शन में एंगल मेजर किया हम लोगों ने, ये हम लोगों ने मेजर किया है क्लॉकवाइज, तो अल्फा के साथ क्या आएगा माइनस, जबकि रेफरेंस लाइन से बीटा किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, तो बीटा के साथ क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर माइनस अल्फा, ध्यान दीजिएगा माइनस क्यों आया, क्यों, क्योंकि ये हमने क्लॉकवाइज मेजर किया है। माइनस अल्फा से बीटा तक इंडिकेट कर दीजिए, माइनस अल्फा से बीटा तक इंडिकेट कर देंगे तो आपकी पूरी लेंथ कवर हो गई, ठीक है ना, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको x डायरेक्शन में मिल जाएगी। ठीक, चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। आपको जो भी कांस्टेंट मिल रहा है उसको बाहर कर सकते हैं, आप बाहर कर लीजिए, तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई x, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है,
इंटीग्रेशन सिर्फ अप्लाई होगा कॉस थीटा पर, क्योंकि यहाँ पे थीटा वेरिएबल हमने मान रखा है या बना रखा है, कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, और अब आपको याद आना चाहिए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। याद करिए स्टूडेंट्स, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, तब तक इसको हटा दें। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई एक्स। हाँ, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा और लिमिट कहां से कहां तक, माइनस अल्फा से प्लस बीटा तक। ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई एक्स। अब यहाँ पर वेरिएबल की प्लेस पर एक बार हायर लिमिट पुट करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं लोअर लिमिट पुट करके, तो साइन थीटा की प्लेस पर बीटा माइनस साइन माइनस अल्फा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, माइनस साइन माइनस अल्फा, ठीक है ना, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो इसको और सॉल्व करिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई एक्स साइन थीटा माइनस, और एक और माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस और प्लस हो जाएगा साइन अल्फा। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो यहाँ पर मैं फाइनल रिजल्ट डिकोड कर रहा हूँ फिर से एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई एक्स साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। तो साइन अल्फा को मैं पहले लिख रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अगर आप वेक्टर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आई कैप यूज कर सकते हैं एक्स डायरेक्शन के लिए। ठीक, अब क्या करना है आपको, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वायर की वजह से एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में भी तो है, तो अगर वाई डायरेक्शन में आपको फाइंड करना है तो आप अब डी साइन थीटा पर काम करिए, बिल्कुल वही काम करना जो अभी हम लोगों ने कर रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी, इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन डी वाई कितना स्टूडेंट्स, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी वाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर से डी क्यू को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लैम्डा डी वाई अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। फिर से वही दोनों मैनिपुलेशन, क्या क्या, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा यूज करिए, फिर से tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर y अपॉन x, y इज इक्वल टू हो जाएगा x tan थीटा, डिफरेंशिएट करिए तो dy इज इक्वल टू x sec स्क्वायर थीटा d थीटा। और दूसरा sec थीटा यूज कर लीजिए, sec थीटा इज इक्वल टू r बाई x, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x sec थीटा। ये दोनों वैल्यूज को आप इस फंक्शन में पुट करिए, जिससे कि पूरा का पूरा फंक्शन एंगल में कन्वर्ट हो जाए और आप एंगल के साथ इंटीग्रेट कर सकें। तो डी वाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, डी वाई के प्लेस पर x sec स्क्वायर थीटा d थीटा, x sec स्क्वायर थीटा d थीटा
इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो आर की प्लेस पर एक्स सेक थीटा रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, x से x कैंसिल आउट, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे करते हैं dy इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई x sin थीटा d थीटा, sin थीटा d थीटा। अभी अभी आप लोगों ने किया था तो x डायरेक्शन वाले में क्या आ रहा था cos थीटा, और यहां पर क्या आ रहा है sin थीटा, बस इतना ही फर्क आता है। अब इसको इंडिकेट कर दीजिए, तो पूरी लेंथ के लिए इंडिकेट करने की बजाय आप पूरे एंगल के लिए इंडिकेट करेंगे, क्योंकि आपने फंक्शन तो तैयार किया है एंगल के साथ। ठीक है, तो इंडिकेट करिए माइनस अल्फा से बीटा तक 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई एक्स साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, यहां पे सॉल्व करना है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू, जितने भी कांस्टेंट है उसको बाहर कर सकते हैं आप, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई एक्स, इंडिकेट करना है माइनस अल्फा से प्लस बीटा तक साइन थीटा डी थीटा। वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई एक्स साइन थीटा का इंडिकेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा माइनस अल्फा टू प्लस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई एक्स, इस माइनस को भी बाहर रखते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, ये वाला माइनस बाहर कर दिया। सॉरी, कॉस पहले हाईएस्ट में पुट करेंगे तो बीटा माइनस कॉस माइनस अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस कॉस माइनस अल्फा, और कॉस माइनस अल्फा हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई एक्स कॉस बीटा माइनस, और ये कॉस माइनस अल्फा प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा, तो ये माइनस अपनी जगह पे बना रहेगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, अब ये वाले माइनस को आप अंदर में शिफ्ट कर दीजिए, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई एक्स, जैसे ये वाला माइनस अंदर जाएगा ये टर्म पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट आपका कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन है, और अगर आप वेक्टर के फॉर्म में करना चाहें तो ये हो जाएगा जे कैप वाई डायरेक्शन में, ये आपको मिल गया फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो आप लोगों ने किसी फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट देख रखा है। ठीक है, अब इसको हम लोग वेक्टोरियली ऐड कर देंगे तो यहां पर मिलने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है ना, इतना आप नोट करिए, ये फॉर्मूले भी लर्न रखने वाले होते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन में आप ऐड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आई कैप प्लस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा ठीक है। अब जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर सकते हैं आप लोग, क्या कॉमन है फ्रेंड्स 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई एक्स, ये पूरा का पूरा टर्म कॉमन है, आपको मिलेगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आई कैप प्लस
कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा जी, ये आपका फाइनल रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, लेकिन हाँ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेपरेट सेपरेट फार्मूले हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसकी कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस पर। ठीक है, चलिए। जो ये अभी फाइनाइट लेंथ का वायर था, उसी को अगर हम इनफाइनाइट लेंथ का वायर ट्रीट करें, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये जो एंगल है अल्फा वो बढ़ के कितना हो जाएगा, लगभग लगभग 90 डिग्री, 10 to 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप इस लेंथ को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ का एंगल बढ़ेगा, ये वाला एंगल बढ़ेगा। ये और बहुत ज्यादा ऊपर या इन्फिनिट लेंथ को टेंड कर गया तो ये एंगल अल्फा किसको टेंड कर जाएगा, 90 को। बिल्कुल ये सीधा हो जाएगा ऐसे करके। और ये जो बीटा जिसको आप ट्रीट कर रहे थे वो भी 90 को टेंड कर जाएगा, 90 डिग्री को टेंड करेगा। क्यों? क्योंकि आप इसको माइनस इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हो, और माइनस इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, लगभग लगभग 90 डिग्री। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए, तो हमें अल्फा और बीटा को कितना यूज करना चाहिए, 90 90। तो चलिए, इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी, तो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई एक्स साइन अल्फा की प्लेस पर कितना 90 प्लस बीटा की प्लेस पर भी कितना 90। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई एक्स साइन 90 की वैल्यू 1 + 1 मतलब कितना स्टूडेंट्स 2 आई कैप, ये 2 टू द 4 ये कैंसिल आउट, आपको मिल जाएगा फाइनल 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई एक्स, ये मैग्नीट्यूड में, और अगर डायरेक्शन में है तो आई कैप यूज कर लीजिए, या जिधर भी है उसका यूनिट रखें। ये रिजल्ट आप लोगों ने निकाल रखा था गॉस थ्योरम से, ठीक है ना, और यहां से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, अगर फाइनाइट इनफाइनाइट लेंथ का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में तो इतनी आई है, वाई डायरेक्शन में कितनी होगी। तो चलिए अब यहाँ पे 90 90 इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन अगर आप यूज कर रहे हैं तो अल्फा और बीटा दोनों को 90 यहाँ पे जब इनकॉर्पोरेट करेंगे तो cos 90 0, cos 90 0, ये टर्म पूरा का पूरा, ठीक है ना, जीरो हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में कितनी होगी, जीरो। तो अगर आप इनफाइनाइट लेंथ के वायर की बात करें तो उससे r डिस्टेंस या x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई x, और सिर्फ x एक्सिस में। ठीक है स्टूडेंट्स, y एक्सिस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। ठीक है, अब इसकी कुछ और, ये केस फर्स्ट था, मतलब इसका कुछ स्पेशल एप्लीकेशन इन दोनों फार्मूलेस का, ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकंड केस में देखते हैं, कि अगर आपका वायर अभी भी फाइनाइट लेंथ का ही है, फाइनाइट लेंथ का ही है, लेकिन ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो इसके बिल्कुल बीच में है, मतलब ये जो सेगमेंट है और ये जो सेगमेंट है दोनों इक्वल लेंथ के हैं। ठीक है ना, सिमेट्री है। फिर से स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिएगा, अभी भी ये वायर फाइनाइट लेंथ का है, इस केस में काम कर रहे हैं। सिमेट्री की वजह से ये एंगल अगर अल्फा होगा तो ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, जिसको आप बीटा ट्रीट करते थे अभी तक वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, इसको बीटा ट्रीट करते थे लेकिन वो इक्वल हो जाएगा अल्फा के। ठीक है ना, मतलब कि आप फार्मूले में अल्फा की प्लेस पर बीटा पुट कर सकते हैं या बीटा के प्लेस पर अल्फा पुट कर सकते हैं। तो इस केस में एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस केस में एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई एक्स
साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और बीटा की प्लेस पर क्या, अल्फा आई कैप। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई एक्स साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा मतलब 2 साइन अल्फा आई कैप। ये हो जाएगा 2 टू द 4 और आपको रिजल्ट मिल जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई एक्स साइन अल्फा आई कैप। ठीक है ना। और सेम टाइम इस केस में y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है ना। तो y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए यहां पर आप cos बीटा में बीटा की प्लेस पर जैसे ही अल्फा इनकॉर्पोरेट करेंगे cos अल्फा माइनस cos अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा और टर्म कितना हो जाएगा, 0। मतलब कि x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी तो होगी, लेकिन इस केस में y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कितनी होती है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई x। ठीक है ना, y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। अगर फाइनाइट लेंथ का वायर है लेकिन ये जो पॉइंट है ना वो इस वायर के सिमेट्रिकली मिड पे रखा हुआ है, ठीक है ना, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में ही होती है, y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। चलते हैं नेक्स्ट केस पर। थर्ड केस पर, अगर वायर एक तरफ से इनफाइनाइट लेंथ का कर दिया जाए और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो वायर के एंड पर, मतलब यहां पर, यहां, ठीक है ना, मतलब कि अभी तक बीच में हुआ करता था कहीं पर, उसको हमने बिल्कुल एंड पोजीशन पे कर रखा है, यहां पे कर रखा है। तो ये जो अल्फा होगा, अल्फा वो लगभग किसको टेंड कर जाएगा, 90 डिग्री को। क्यों, क्योंकि एक तरफ ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो बीटा था स्टूडेंट्स वो कितना हो गया है, वो तो 0 हो गया है ना। ठीक है, तो इस केस में अगर किसी वायर के एंड पोजीशन पर, इस लाइन पर कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, अल्फा की प्लेस पर 90 और बीटा की प्लेस पर 0 इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो चलिए इस पॉइंट पर x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस के इस पॉइंट पर x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों को वहां इनकॉर्पोरेट करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई x साइन अल्फा मतलब साइन 90 प्लस साइन बीटा मतलब 0 आई कैप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई x साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0 आई कैप, मतलब ये हो जाएगा इतना। ठीक है, y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो इस वाले में ये दोनों वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करिए। y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई x cos अल्फा 90 माइनस cos बीटा 0 और ये रहा आपका j कैप। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई x cos 90 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 और आगे माइनस लगा हुआ है मतलब माइनस के साथ और j कैप। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, माइनस इंडिकेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायरेक्शन में होगी लेकिन तो अलग अलग कुछ। यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई x आई कैप इधर, और ये माइनस के साथ आ रहा है मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में जस्ट। ठीक है, अब इसकी कुछ और एप्लीकेशन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।